Okay, good morning, class 4th students. Subject English. This is lecture number 26, and today is June 22nd, 2012. So आज हम लेसन नंबर 4 के एक्सरसाइजेस शुरू करने जा रहे हैं. So students, open your books, turn to page number 41 and follow the video and listen to me attentively. Okay, exercise A part. रीड एंड अंडरस्टैंड के एक्सरसाइज ए पार्ट को हम स्किप करेंगे. वैसे तो आई हैव रिटन डाउन द आंसर्स ऑन द बुक और आप ये वीडियो में भी देख सकते हो. मैंने यहाँ पर बुक में एक्सरसाइज ए के आंसर्स लिखे हैं. अगर आपको ये करना है तो आप बुक में कर सकते हो, ठीक है. सो इसके बाद आते हैं exercise B part. Exercise B part, listen and write true or false for these sentences. आपको लेसन के मुताबिक नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स लिखने हैं. ओके, नंबर 1, द thief's plan was to steal the cow. ये है ट्रू. थीफ का मकसद क्या था? गाय को चोरी करना. सो ये सही है, ठीक है. नंबर 2, द बॉय कॉट होल्ड ऑफ द टाइगर्स टेल. सो नंबर 2 है फॉल्स. लड़के ने टाइगर की पूंछ नहीं पकड़ा था. किसने पकड़ा था? चोर ने पकड़ा था. सो इट इज़ फॉल्स. नंबर 3, द टाइगर वॉज सो अफ्रेड दैट ही रैन इनटू द हाउस. ये है फॉल्स. टाइगर घर के अंदर नहीं भागा, ठीक है. नंबर 4, द थीफ हंग्ड ऑन टू द टाइगर्स टेल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ईटन. दिस इज ट्रू. थीफ ने टाइगर की पूंछ इसलिए पकड़ा क्योंकि उसको डर था कि टाइगर उसको खा जाएंगे. सो ये है ट्रू. नंबर 5, द टाइगर डिड नॉट स्टॉप रनिंग टिल ही वॉज फार अवे फ्रॉम द विलेज. ये भी है ट्रू. टाइगर जब तक गांव से दूर नहीं निकला, टाइगर ने भागना बंद नहीं किया. टाइगर भागते ही चला गया, ठीक है. ओके, नाउ टर्न द पेज. ओके ओके, एक्सरसाइज सी पार्ट. एक्सरसाइज सी पार्ट को हम आप स्किप करो एज इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. एंड नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज डी पार्ट, ठीक है. Fill in the blanks to complete the summary of the story. आपको स्टोरी के मुताबिक आपको नीचे दिए गए ब्लैंक्स में सही वर्ड्स लिखने हैं और इस स्टोरी के समरी को कंप्लीट करने हैं, ठीक है. सो मैं इस पढ़ने जा रहा हूँ. दिस स्टोरी इज़ अ फोक टेल फ्रॉम कोरिया. पहला वाला में आएगा KOREA, कोरिया. Full stop. The 4 characters in the story are the boy, the grandmother, the tiger and the thief. यहाँ पर 4 ब्लैंक्स में आएगा बॉय लड़का, ग्रैंडमदर दादी, टाइगर और शेर और थीफ यानी कि चोर, ठीक है. The events of the story take place in and around a village as the edge of the forest. यहाँ पर आएगा ब्लैंक में VILLAGE, विलेज. ये स्टोरी कहाँ पर होते हैं? एक विलेज में होते हैं, ठीक है, जो जंगल के एकदम करीब था. Once a tiger was hungry and looking for food. Finding nothing in the forest, he entered the village. यहाँ पर पहले में आएगा टाइगर और दूसरे में आएगा फॉरेस्ट. एक बार टाइगर है ना बहुत भूखा था. उसको खाने को कुछ जंगल में नहीं मिला, इसलिए वो एक गांव में घुस गए. He slipped through the gate of a house and crouched outside the window. यहाँ पहले में आएगा हाउस, ठीक है. पहले में आएगा हाउस
और दूसरे में आएगा विंडो। टाइगर गांव में घुसने के बाद वो एक गेट के अंदर घुस गया और खिड़की के सामने झुककर बैठ गया, ठीक है। इनसाइड अ ग्रैंडमदर गेव अ ड्राइड परसिमन टू हर ग्रैंडसन। यहाँ पर इस लाइन में पहले ब्लैंक में आएगा ग्रैंडमदर और दूसरे ब्लैंक में आएगा ग्रैंडसन। यहाँ पर एक घर के अंदर एक दादी ने अपने पोते को एक सूखा हुआ परसिमन दिया। एंड ही स्टॉप्ड क्राइंग, द टाइगर ग्रू अफ्रेड ऑफ द परसिमन। सो यहाँ पर आएगा पहले ब्लैंक में क्राइंग, दूसरे में टाइगर, तीसरे में परसिमन, ठीक है। फिर जब उसके दादी ने उसको एक परसिमन दिया तो वो बच्चे एकदम रोना बंद किया। ये देखकर टाइगर एकदम डर गया। किससे डर गया? परसिमन से डर गया, ठीक है। ओके, इसके बाद थीफ एंटर्ड द हाउस टू स्टील अ काउ। यहाँ पर आएगा थीफ और काउ। एक चोर अंदर घुसा गाय चोरी करने के लिए, ठीक है। He grabbed the tiger's tail, thinking that it was the cow's tail. उसने टाइगर की पूंछ पकड़ा क्योंकि उसे लगा कि वो पूंछ किसका है? काऊ की है, ठीक है। The terrified tiger ran without looking back, thinking that the persimmon had grabbed its tail. यहाँ पर पहले में आएगा टाइगर, दूसरे में आएगा परसिमन। अब टाइगर, डरा हुआ टाइगर भागने लगा बिना पीछे देखे। उसको लगा कि परसिमन ने उसकी पूंछ पकड़ लिया। द फ्राइटेंड थीफ डिड नॉट लेट गो द टेल, थिंकिंग दैट द टाइगर वुड टर्न अराउंड एंड ईट हिम। ओके, वो डरा हुआ चोर ने टाइगर की पूंछ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे डर था कि टाइगर अगर उसकी पूंछ अगर वो छोड़ देंगे तो टाइगर पीछे मुड़कर उसे खा जाएंगे। सो यहाँ पर लास्ट वाले दो ब्लैंक्स में आएगा, पहले वाले में आएगा थीफ, दूसरे में आएगा टील, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस यहीं तक फॉर होमवर्क। डू एक्सरसाइज ए एंड बी पार्ट ऑन द बुक एंड एक्सरसाइज डी पार्ट ऑन योर फेयर कॉपी, ठीक है। So till then, goodbye to you all. Take care and stay safe.